हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा डेली स्टिचिंग चैनल में। तो आज हम बताएंगे सबसे छोटे साइज के ब्लाउज की कटिंग। तो देखते हैं ब्लाउज के नाप। देखिए, इस ब्लाउज के नाप है 14 इंच। 14 का 2 गुना करेंगे तो होगा 28। अब इसकी हम लेंथ देखते हैं। लेंथ हम हमेशा ब्लाउज को खींच कर ही देखते हैं। तो इसकी लेंथ आ रही है 11 इंच। और गले को हम देखेंगे तो गला हमारा इसमें आ रहा है 6 इंच। तो हम अब बैक वाले पार्ट की देखेंगे कि गला इसमें कितना है। देखिए, गला इसका आ रहा है 9 इंच। तो हम इस तरीके से नाप के देख सकते हैं गले की लेंथ कितनी है। तो इसकी लेंथ 9 इंच है। अब हम इसे ब्लाउज के जो आस्तीने हैं उसकी नाप देखेंगे। तो ब्लाउज इसमें हम 9 इंच का बनाएंगे आस्तीने। तो हम ब्लाउज की अब कटिंग करेंगे। तो देखिए, हम कपड़े को इस तरीके से खोल के फोल्ड करेंगे। तो जो हमारे ब्लाउज की चेस्ट है वो है 28 इंच। उसका चौथाई हिस्सा निकालेंगे तो हुआ 7 इंच। 7 इंच में हम 2 पॉइंट मिलाएंगे जो हमारी आई और हुक वाली पट्टी लगती है उसके लिए। और लंबाई इसकी थी 11 इंच। 11 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन हमारा आधा इंच ऊपर चला जाता है और 1.5 इंच तुरपाई के लिए। तो हमने लंबाई का जो निशान है वो लगा लिया है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। हम 4 फोल्ड से करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमारा कपड़ा जो ज़्यादा है वो हम काट लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हम लगाएंगे इसमें निशान। तो देखिए, निशान इस तरीके से हम लगा रहे हैं। तो लंबाई हमारी जो हमने बताई थी उतनी ही है, 13.5 इंच। अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो चेस्ट 7 इंच 2 पॉइंट। और नीचे हमने 7 इंच पे लगाया है। तो हमारे ये फिटिंग वाले निशान कंप्लीट हो गए हैं। और 1.5 इंच हमने इसमें मार्जिन के लिए लिया है। और हमने ये निशान लगा दिया है 12 इंच पे। आधा इंच हमारा ऊपर मार्जिन में जाएगा और आधा इंच नीचे। शोल्डर हमने इसमें लिया है 5 इंच। और नीचे आर्म होल भी हमने 5 इंच लिया है। और 2 इंच हमने गले का निशान लगाया है। और इससे हम इस तरीके से सीधी लाइन कर देंगे और 6 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। और इसमें हम गुलाई दे देंगे। तो देखिए, 6 इंच हमारा रेडी बन के तैयार हो जाएगा गला इसका। अब यहाँ पर हम 1 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगाएंगे आर्म होल की गुलाई के लिए। और इससे हम इंची टेप को हाफ कर लेंगे और इस तरीके से हम इसमें गुलाई का निशान लगाएंगे। तो हम लगाएंगे अंदर की तरफ आधा इंच। अब हम लगाएंगे टक्स के निशान। तो टक्स के निशान हमने 9 इंच पे लगाया है। इस तरीके से हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे और आधा आधा इंच इधर उधर हम निशान को लगा लेंगे। 1.5 इंच की दूरी पर हमने ये भी निशान लगा लिए हैं। इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो हमारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इस तरीके से इसकी कटिंग है वो कर लेंगे। देखिए, पहले हम बाहर बाहर वाले जो हमारे निशान हैं उसी पर हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब हम शोल्डर को अलग कर लेंगे। जो हमारा बैक पार्ट है उसे हम इस तरीके से निशान लगा के उसके टक्स का निशान लगा लेंगे। और गले की लंबाई जो हमारी थी उसको हम बड़ा करेंगे। तो हम यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगा रहे हैं और ऊपर 2 इंच का था। तो इस तरीके से हम इसमें गुलाई का निशान लगा देंगे और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पीछे वाले बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। और हम करेंगे
फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो टक्स हमारे निशान कुछ इस तरीके थे, हमने इन्हें सीधी लाइन खींचकर कट के निशान लगा लिए हैं। अब हम अंदर की तरफ जो हमने आधे इंच की गुलाई का निशान लगाया था उससे हम कपड़े को काट लेते हैं। और इसे हम अलग कर लेंगे। अब पीछे वाले बैक पार्ट पर हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। तो इन्हें हम इस तरीके से गाढ़ा कर लेंगे ताकि हम निशानों को देख सकें। तो निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब कपड़े की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा रहा। बैक पार्ट को कुछ इस तरीके से रखेंगे। और इस तरीके से हम फ्रंट वाले पार्ट को कपड़े पर रखेंगे और चारों तरफ हम इसमें इस तरीके से चारों तरफ हम इसका अस्तर जो हमारा रखा है उसके चारों तरफ हम कपड़े पर निशान लगा लेंगे। इस तरीके से कपड़े को हटा लेंगे और इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। जो हमारे निशान लगे हुए हैं उन्हीं कपड़े के ऊपर काटेंगे। तो देखिए हमारे कपड़े की कटिंग जो है लगभग पूरी हो चुकी है।